नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं आपकी ली जा रही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7 की जो आपकी विषय हिंदी की अभ्यास पुस्तिका है 8 ग्रेड की, उसका हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो के किसी भी पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले हम कक्षा जो 7 की आपकी अंग्रेजी है उसकी जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है उसका सॉल्यूशन हम बता चुके हैं। अगर आपने अंग्रेजी की सॉल्यूशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चैनल में प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इन सभी की क्या वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है, और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यह बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये है आपकी 8 ग्रेड वर्कबुक जो कि प्रश्नोत्तर पुस्तिका है आपकी। ठीक है, जिसको आपको फिल करके जमा करना है। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7 जो विषय हिंदी है इसका हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सिलेबस दिया गया है। पार्ट 1 है आपका मेरी भावना, पार्ट दो नहीं है, पार्ट 3 है मेरी वसीयत, पार्ट 5 है मध्य प्रदेश का वैभव। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मेरी भावना जो आपका फर्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 1 इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वीडियो में हम मेरी वसीयत यानी पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसी तरह हम हर वीडियो में एक चैप्टर का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका अध्याय है जो कि है आपका पार्ट मेरी भावना, इससे सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट दिया गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। तो मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार गुणवान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति कैसे हैं जिनमें गुण हैं, जो अच्छे काम करते हैं, तो गुणवान व्यक्तियों की हमें ही सेवा करनी चाहिए। ये कवि मेरी भावना कविता में ये कहा गया है। ठीक है, अब देखिए सेकंड दिया गया था कि अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए अप्रिय कटुक कठोर शब्द कोई मुख से कहा कर नहीं, कोई मुख से कहा करे। तो यहाँ पर देखिए उक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है। तो मेरी भावना कविता का जो भावार्थ है उसमें कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है, ये आपकी संपूर्ण कविता से लिया गया है। तो इसका आंसर देखिए मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में और पर निस्वार्थ भाव से उपकार करना चाहता है, यानी कि दूसरों पर निस्वार्थ भाव से उपकार करना चाहता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए मेरी भावना पाठ से हम एक दृढ़ निश्चय, साहस, नैतिकता जैसे मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी भावना कविता से हम सीख सकते हैं। पांचवा है आपका मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति में भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इस संसार में हमारा सभी जीवों के प्रति मित्रतापूर्ण भाव रहना चाहिए, इस पंक्ति का यही भावार्थ है। तो ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है मेरी भावना कविता में कवि किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। देखिए मेरी भावना कविता में कवि ने दुर्जन क्रूर जनों पर साम्य भाव रखने की बात कही है, यानी कि जो दुर्जन है, जो क्रूर जन है उन पर। प्रातः दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 7वां क्वेश्चन है मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। हमें देखिएगा, देखिए मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर को अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है। कवि प्रतिकूल या अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना था। ठीक है, अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आता है हमारा मूल्यांकन 1। तो मूल्यांकन 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8 है मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर मेरी भावना कविता में कवि मोह और कटुक शब्दों से दूर होना चाहता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 9वां दिया गया है रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए हे प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरी भावना ऐसी हो कि मैं सबके प्रति सरलता और सत्यता का व्यवहार करूं
और परोपकार करूं। तो यही पंक्ति का आशय है कि रहे भावना ऐसी मेरी, यानी कि मेरी भावना ऐसी रहनी चाहिए, सरल सत्य व्यवहार करूं, यानी कि बिल्कुल मेरा जो व्यवहार वो सरल होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लिखिएगा। 10वां क्वेश्चन है जो कि दीर्घ प्रश्न है, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो कहानी थोड़ी लॉन्ग होगी तो ध्यान से देखिएगा इसे। एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरी के साथ समुद्र के किनारे बैठा करता था। चरवाहा बैठे बैठे आसमान देखते हुए कुछ बोल रहा था। उस तरह हर दिन चरवाहा आसमान में देखते हुए बात किया करता था। यह सब एक जलपरी देख रही होती है। जलपरी उस चरवाहे की यह कोमल स्वभाव पर मोहित हो जाती है और जलपरी ने उसे चरवाहे को अपने मन की बात कहती है। चरवाहे ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूँ। तब जलपरी ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ही दिखाई दूंगी, किसी और को दिखाई नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी हर कोई इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन यह बात किसी और को नहीं बता सकते तुम। चरवाहे ने तुरंत जलपरी के साथ शादी कर लिया। चरवाहा बहुत खुश था, उसकी हर कोई इच्छा पूरी होने लगी। लेकिन एक दिन चरवाहा, तो यहाँ पर देखिए लेकिन क्या हुआ, लेकिन एक दिन चरवाहा अपनी पत्नी के साथ घर में लड़ाई करता है और कहता है कि मैंने दूसरी शादी कर ली, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यह कहते ही जलपरी चली गई। चरवाहा अब दुखी हो गया। तो ये आपको पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर बता दी गई, जो कि था सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित एक कहानी हमने यहाँ पर बता दी है। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो पार्ट नंबर 3 है, जो कि है आपका मेरी वसीयत, तो इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, तो आप वीडियो आसानी से देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।